आज 18 मई 2021 के साकार 18/5/2021। आज बाबुले मीठे बजे, कालों का काल बाबा आया है। कालों का काल बाबा आया है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराना। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त करानी। मन मनाभों के मंत्र से ही, मन मनाभों के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मनाभों के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, ये रूहानी यात्री तुम देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी हो। हे रूहानी यात्री तुम देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देही अभिमानी बनाया। अब आत्म अभिमानी बनो। अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान, तो वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक ही है। तो वह है शिव बाबा। तो बाप ने समझाया है कि हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। तो रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, तो वह है हद का वर्षा और यह है बेहद का वर्षा। तो बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तो वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। तो कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। तो वह है ऊंच से ऊंच। तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। तो वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती। तो बाप भी वहां ही रहते। तो वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। तो वही दुख हरता, सुख करता है।
तो यह भारतवासी जानते हैं कि यह दुख धाम है और भारत ही सुख धाम था। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते कि हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए थे। अपने को पावन देवता कहना नहीं सकते। तो कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता ही। भक्ति में वाक्य ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान से होती है सदगति, और सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। तो इस समय है ही पतित दुनिया पावन एक भी होता ही। वल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। कोई भी आत्मा वापस तो जा नहीं सकती, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। तो विश्व से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। तो इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं, और सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। तो बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं और नीचे गिरते ही आए। भक्ति करते अग्रे के तप करते नीचे ही गिरते हैं। तुम पहले ये सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात। यह भारत स्वर्ग था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। तो स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सकते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। तो बाबा समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, और तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करना हूँ। तो ब्राह्मण धर्म है ज्योति, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। तो रूहों को आप समान बनाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बाप आप समान बना। तो भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तो बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं। तो सत्यगादी से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। और यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। तो नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं
तभी यह है कल्प का संगम समय, और इस समय ही विनाशकारी विपरीत बुद्धि कहा जाता है। आप कहते हैं ना कि जब विनाशकाल होता है उस समय वापस की याद ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन उसी समय क्या होता है, कई बच्चे विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करते। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, और उनसे ही फिर और शास्त्र निकले। तो तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र, देवता धर्म का शास्त्र। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर देवी देवता बनाता, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। तो बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले सतयुग में आते हैं। तो मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं, बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। तो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होगी, कौन करता है? सदगति सतयुग को और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, देवताओं की तो कोई पढ़ाते ही नहीं, द्वापर के बाद की ही सुनाते। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे ये किसी को पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, और कितना समय यह राजधानी चली यह तुम बता सकते। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। आप कहते सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तो तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, और अभी फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। तो यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। तो भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहीं। तो वह तो हेवन में होते ही। तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी, परंतु समझते नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ मरेंगे तो यही जन्म लेंगे। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तो तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? तो लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। तो सतयुग में यह शास्त्र आदि होते ही बाप कहते वहां थोड़ी दुर्गति है जो शास्त्र पढ़े। ये शास्त्र आदि होते नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में, तो यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण,
फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तम प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तो तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है, और रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, और अभी तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया, एकदम बाबा कहते जर्जर हो गया। द्वापर से रावण राज्य होता है, और सतयुग में है राम राज्य। तो सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, न आत्मा हो और न परमात्मा को जाते। तो बाबा समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, और उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। तो परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और बीज रूप होने के कारण उनको सत्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। और बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। बाबा आए उनके अंदर जो ज्ञान है वही देंगे। तो यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते। तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। तो बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। तो यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानता। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। और भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं? तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए, कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा जैसे ही पत्थर बुद्धि। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा ना। कोई कहीं जाते तो सौगात लेके जाते ना, तो बाबा कहते मैं यहाँ आता हूँ तो कोई तो सौगात ले आऊंगा ना। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। तो वास्तव में प्रजा पिता ब्रह्मा के तो वो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते जाते हैं। तो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। तो रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं, तो तुम रूहानी यात्रा करते हो। देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो, तो आत्मा अविनाशी है।
आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। अब मालूम पड़ा है हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। तो अभी बाप सतोप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामे कब याद भगवान वाच गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। तो कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा भी है, भगवदेव भी सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी दादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है रूहानी यात्रा करनी और करानी। रूहानी यात्रा करनी और करानी है स्वयं को सतोप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज का वरदान है आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांत नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। और यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। आवाज से परिस्थिति में ही सारे गुण समाये हुए। बीज रूप रहना, मानो कहते शांत स्वरूप रहना, ज्ञान स्वरूप रहना, अतीन्द्रिय सुख में रहना, आनंद और शक्ति स्वरूप में रहना, तो एक ही गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं।
जिसका साथी है भगवान, उनको क्या